हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ ठेस पढ़ाऊंगी और इसके लेखक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चों, ये एक ऐसे कुशल कारीगर की कहानी है जिसको अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है और इसलिए ये किसी से अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि इसी अपमान से ठेस लगने पर ये अपना प्रिय काम भी छोड़ देता है। और बच्चों, ये कहानी आप पूरी लाइव क्लास में सुन चुके हैं, मैंने आपको सुनाई थी, इसलिए आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता तो नहीं है। बच्चों, इसके प्रश्न हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 103 पाठ से। पहला प्रश्न है का। गांव के किसान सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए क्यों नहीं बुलाते? इसका उत्तर है, गांव के किसान सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि वो सिरचन को कामचोर मुफ्तखोर समझते हैं। प्रश्न खा। बेगार किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति बिना मजदूरी लिए काम करे उसे बेगार कहते हैं। प्रश्न गा। सिरचन कौन था? उत्तर, सिरचन अपने इलाके का एक निपुण, स्वाभिमानी तथा संवेदनशील कारीगर था। प्रश्न घा। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक माँ से ये क्यों पूछता, भोग क्या क्या लगेगा? उत्तर, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक माँ से इसलिए ये पूछता है कि भोग क्या क्या लगेगा, क्योंकि सिरचन खाने पीने का शौकीन था, इसलिए लोग उसे बुलाने से पहले स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर लेते थे। प्रश्न अंगा। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? उत्तर, सिरचन को लोग चटोर इसलिए समझते हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट भोजन का शौकीन था, इसलिए वो जहाँ कहीं भी काम करने जाता था खाने की लालसा रखता था। अब इसके बाद है पृष्ठ संख्या 104। इस पर है अर्थ संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी और इसके बाद इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं जो इसी में उत्तर देखकर आपको लिखना होगा। तो गद्यांश इस प्रकार है। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो नहीं आ सकता। अब प्रश्न देखेंगे। प्रश्न का। लेखक सिरचन को मनाने क्यों गया? उत्तर, लेखक सिरचन को मनाने इसलिए गया क्योंकि सिरचन लेखक की चाची के कटु शब्दों से आहत होकर अधूरा काम छोड़कर चला गया था। प्रश्न खा। सिरचन की मना स्थिति कैसी थी? उत्तर, सिरचन की मना स्थिति दयनीय एवं मार्मिक थी क्योंकि उसके स्वाभिमान को ठेस लगी थी। प्रश्न गा। सिरचन ने अपनी दुर्दशा का क्या कारण बताया? सिरचन ने अपनी दुर्दशा का कारण
अपनी पत्नी तथा बच्चों की मृत्यु को बताया। प्रश्न घ, लेखक चुपचाप वापस क्यों लौट आया? लेखक चुपचाप वापस इसलिए लौट आया क्योंकि वह सिरचन की वेदना को समझ चुका था कि उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी है। इसके बाद है सही विकल्प चुनकर राइट का चिन्ह लगाइए। का, लोग बेगार किसे समझते हैं? पहला मजदूरी को, दूसरा मजदूर को, तीसरा सिरचन को और चौथा किसान को। तो तीसरा है सिरचन को। खा, सिरचन ने एक बार किसे बेपानी कर दिया था? पहला है मानू को, दूसरा है महाजन टोले के भज्जू को, तीसरा है मंजली भाभी को और चौथा है ब्राह्मण टोली के पचानन चौधरी के बेटे को। तो चौथा है ब्राह्मण टोली के पचानन चौधरी के बेटे को। अब गा, माँ की दुलारी कौन है? पहला है मंजली भाभी, दूसरा है छोटी भाभी, तीसरा है चाची, चौथा है मानू दीदी। तो पहला है मंजली भाभी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है का, सिरचन क्या क्या काम करता था? तो उत्तर है सिरचन एक निपुण कारीगर था। वो शीतल पाटी, चिक, मोड़े, मूंज की रस्सी के जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी आदि बनाता था। प्रश्न खा, लोग पहले सिरचन की खुशामद क्यों करते थे? उत्तर, लोग पहले सिरचन की खुशामद इसलिए करते थे क्योंकि पहले हाथ की बनी वस्तुओं का चलन था, इसलिए इन वस्तुओं का बहुत महत्व होता था। प्रश्न गा, आज लोग सिरचन के काम को बेकाम का काम क्यों समझते हैं? उत्तर, क्योंकि आजकल हाथ की कारीगरी का महत्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए सिरचन के काम को आज लोग बेकाम का काम समझते हैं। प्रश्न घा, लेखक की माँ या अन्य लोग सिरचन से ही शीतल पाटी क्यों बनवाते थे? उत्तर, लेखक की माँ या अन्य लोग सिरचन से ही शीतल पाटी इसलिए बनवाते थे क्योंकि पूरे गांव में उसके जैसा कोई दूसरा कुशल कारीगर नहीं था। बच्चों, इसके बाद पृष्ठ संख्या 105 पर 106 पर कुछ काम मैंने कर दिया आपकी पुस्तक में, जो कि मैं आपको PDF के द्वारा भेज रही हूँ। उसको आप अपनी कॉपी में अवश्य करेंगे और जो होमवर्क दूंगी मैं वो भी करेंगे आप, जिससे कि समय आने पर आपकी कॉपी चेक हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।